हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स और तमाम माय डियर फ्रेंड्स से और तमाम यानी भारतीय तमाम हिंदुस्तान वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ए टू जेड टिप एंड ट्रिक स्टडी चैनल की तरफ से मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि ये मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, ये हिंदुस्तानी भारतीय वासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब टॉपिक पर आता हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो है आपको बहुत बड़ी बॉडी है, वो आईआईटी। आईआईटी जो है सुनते के साथ आप लोगों को लगता है कि ये मेरे से कंप्लीट नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। नो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं सोचना। आईआईटी ज़रूर एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक काफ़ी टफ कोर्स है, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट के अंदर लगन है, जिस स्टूडेंट के अंदर जज्बात है, जिस स्टूडेंट के अंदर मेहनत करने का 100% हौसला है, उसके सामने आईआईटी जो है एक छोटी बॉडी पड़ जाती है। उसका जो यानी आईआईटी का जो संस्थान है एक छोटा सा यानी एक प्याला में पानी के बराबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी चीज का इरादा कर लेता माय डियर स्टूडेंट्स, जब उसको जद्दोजहद दिमाग में आ जाता हमको ये चीज करना है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैसे ही स्टूडेंट के लिए यानी आपको ये सेंटेंस बना है, हर एक चीज आप पॉसिबल हो सकते हैं, हर एक चीज आप यानी कामयाबी का रास्ता पा सकते हैं अगर आपके अंदर में जज्बात होगा, अगर आपके अंदर में लगन होगी। तो 100% हौसला रखना, 100% अपने गोल को यानी हाई लेवल रखना, अपने एम को हाई लेवल रखना, और ये सब के साथ साथ 100% आपको एफर्ट भी लगाना, मेहनत भी करना। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को कभी भी बर्बाद मत होने देना। चलिए मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। आईआईटी जो इंसान थोड़ा सा और आईआईटी के बारे में, थोड़ा सा आईआईटी क्या है उसके बारे में जब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी मैं पहले बताया कि आईआईटी जो है ये बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत रिस्पेक्टफुल बॉडी है। जब ये कोई भी इंसान अगर कंप्लीट करता है तो एक तो उस स्टूडेंट का लाइफ खुद की अपने चमकदार हो जाती है, अपने रोशन हो जाती है, उसके लाइफ सेटल हो जाती है। और उसके बाद क्या होते हैं, उसके माँ बाप का भी, एक तो माँ बाप का इज्जत तो पहले से ही होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस घर में अगर कोई भी बच्चा बच्ची जिसके घर में अगर ये चिराग आईआईटी का जलना शुरू हो जाता है, अगर वो कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसी हालत में उस घर के तो एतराफ के चारों तरफ एक रोशनी देने का काम करने लगता है वो घर, जहाँ से ये बच्चा आईआईटी या बच्चे आईआईटी कंप्लीट किए। उसके माँ बाप का नाम काफ़ी और यानी आपको क्या होता है, इज्जत के दायरे में सब लोग लेने लगते हैं। वो बच्चे खुद एक हाई लेवल का रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाता है। तो कहने के मीन्स है कि अड़ोस पड़ोस स्टेट सबका नाम होने शुरू हो जाता है जहाँ से बच्चा आईआईटी कंप्लीट किया। तो मेरे ये कहने के मीन्स है माय डियर स्टूडेंट्स कि आईआईटी की जो महत्व है उसके बारे में बता रहा हूँ। जब आईआईटी कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद आप इंडिया में भी आपको एक तो 100% सिक्योर जॉब मिलता है। मैं उसके महत्व के बारे में पहले बता रहा हूँ, उसके बाद आईआईटी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उस इन्फॉर्मेशन में एक कड़ी ये सब भी है। आईआईटी जब कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट, आपको यानी एक सिक्योर 100% क्या होता है, प्लेसमेंट होता है और जॉब मिलता है, जो काफ़ी अच्छा यानी आपको सैलरी के साथ रहता है। और यानी गल्फ वगैरह यानी बाहर कंट्री में ये तो यानी आपको करोड़ों का पैकेज के हिसाब से भी बात होती है, करोड़ों। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, ये सही सुन रहा आप। और आईआईटी में से जो है आपका आईआईटी जो कंप्लीट करता है तो उसके सारी टेंशन एक तरह से अगर कंप्लीट हो जाने के बाद तो उसके सारे टेंशन एक तरह से आपको छोटे लगने लगते हैं जो आज तक बहुत बड़े थे। तो आईआईटी के लिए आप लोग तैयारी जम के करें। आईआईटी यानी बहुत ज़्यादा हार्ड बनाकर टेंशन लेकर ना तैयारी करें, बल्कि ये सोचें कि आईआईटी मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ। अपना एम को 100% हाई लेवल रखें, अपने मेहनत को 100% हाई लेवल रखें, जज्बात को अपने हाई लेवल पर रखें, यानी मेहनत करने के जज्बात का, और कूल माइंड के साथ स्टडी करना शुरू करें। चलिए मैं आईआईटी के बारे में अब आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ, आईआईटी है क्या। आईआईटी
माय डियर स्टूडेंट, मैं लिखता जाऊंगा, आप भी लिखते जाइए। ऐसे मैं 20-30 सेकंड का टाइम दूंगा लिखने का भी। उसके बाद फिर मैं रफ करके फिर दूसरा टॉपिक उसी का आगे नेक्स्ट चलूंगा। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी का फुल फॉर्म होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अब देयर आर टू पार्ट्स ऑफ आईआईटी। आईआईटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहले एक ही था, खाली आईआईटी का एग्जाम होता था, लेकिन 2013 से क्या हो गया, आईआईटी को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। टू हिस्से में उसका एग्जाम होने लगा। डिवाइड क्या, आईआईटी एक बॉडी है, उसका जो दो पार्ट्स में एग्जाम होने लगे। फर्स्ट पार्ट जो है, और एक चीज़ और बता देते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि तो हिंदी चैनल है तो इसका हमको आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको हिंदी क्या होता है वो भी पहले लिख देते हैं। तो इसका आप हिंदी लिख लीजिए। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स भारतीय प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ओके माय डियर स्टूडेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिंदी में इसको कहते हैं। किसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। अब आइए मैं आपको आगे जो बता रहा था कि नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में जो है JEE मेंस आता है। आईआईटी जो दो पार्ट्स में एग्जाम कब से होने लगे? 2013 से होने लगे। फर्स्ट जो पार्ट्स होता है वो JEE मेंस होते हैं, और सेकंड में जो होता है JEE एडवांस होते हैं। एडवांस के एग्जाम होता है JEE एडवांस के एग्जाम होता है। फर्स्ट जो होता है JEE मेंस का एग्जाम होता है। अब आता है कि व्हाट इज द JEE है क्या? JEE, राइट द फुल फॉर्म ऑफ JEE का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द JEE? तो JEE जो होता है माय डियर स्टूडेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE is a national level entrance examination। ज्वाइंट एंट्रेंस, माय डियर स्टूडेंट देखिए, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म हो गया। और JEE जो है ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसका एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आइए, इट कंडक्टेड फॉर एडमिशन in BE, BTech, BR, plan of any courses offered by NITS, IIT
TS, CFITS, TS, GFITS, GFITS. Okay, do you understand, my dear student? Write down. ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट डाउन कर लिया। चलिए अब इसको रफ करते हैं। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ आईआईटी, पैटर्न ऑफ आईआईटी। आईआईटी का पैटर्न कैसा है? इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ओके माय डियर स्टूडेंट, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होते हैं। पेपर फर्स्ट में जो होते हैं वो बीटेक में जो होता है माय डियर स्टूडेंट, मैथ्स होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स, बी और बीटेक। इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट में जो होता है बीटेक होता है, जिसमें मैथ्स से सब्जेक्ट आ गए। और मार्क्स कितने के रहते हैं? मार्क्स क्वेश्चन प्लस मार्क्स कितने होते हैं? वो क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चंस और मार्क्स। तो ये तो पहले मैथ्स हो गया। सेकंड में आपको फिजिक्स हो गए। थर्ड में माय डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री हो गए। माय डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में वो 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के होते हैं। टोटल कितने होते हैं क्वेश्चन? टोटल हो गए क्वेश्चन हो गए जाके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ईच क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट जो होते हैं वो कितना मार्क्स के होते हैं? वो आपको 4 मार्क्स के होते हैं। तो यानी ये जो आ जाएंगे आपको 4 मार्क्स, तो इंटू 4 कर देना। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मार्क्स के। 120 मार्क्स के क्या हो रहा है? मैथ्स हो रहे हैं। इंटू 4 कीजिए माय डियर स्टूडेंट, कितना होगा? 120 आपको फिजिक्स हो गए। इंटू 4 कीजिए स्टूडेंट, कितना हो रहा है? 120। और अगर इसको भी इंटू कर देते हैं तो कितना टोटल हो गया? टोटल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 9 4 36, यानी 360 मार्क्स टोटल होते हैं फर्स्ट पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट पेपर में तीन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं। और फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन जो होते हैं 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो 120 फिजिक्स के, 120 केमिस्ट्री के, 120 मैथ्स के हो गए। टोटल 360 मार्क्स के आपको फर्स्ट पेपर होता है। अब आइए सेकंड पेपर में क्या बोल रहे हैं? सेकंड पेपर में क्या होता है? बी आर्क बी प्लान, ये सेकंड सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको मैथमेटिक्स आते हैं, मैथमेटिक्स इसमें जो आते हैं आपको
30 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी आपको कितने मार्क्स होते हैं, यानी आपको 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं, इक्वल टू 120 मार्क्स के आपको सेकंड पेपर में सिर्फ मैथमेटिक्स आते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आते हैं। तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, तो 120 मार्क्स के आपको सेकंड पेपर का मैथ्स का 120 मार्क्स। उसके बाद आइए एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन का जो आता है क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, ये 50 क्वेश्चन रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन रहता है, समझ में आ रहा? तो इसको भी 4 से इंटू कर दीजिए, इक्वल टू 200 मार्क्स के ये हो जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा पूरा? उसके बाद ये आप लिख लीजिएगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, समझ में आ रहा? एप्टीट्यूड टेस्ट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। अब आइए उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, ड्राइंग आता है। ड्राइंग जो आते हैं इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। ड्राइंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन ड्राइंग के आते हैं। जो आपके मार्क्स जो रहते हैं ये आपको 70 मार्क्स के रहते हैं। 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं? 70 मार्क्स के। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, राइट डाउन लिखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, लिख लिया? चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि आईआईटी के जो टोटल कॉलेज हैं, आईआईटी के टोटल जो कॉलेज है वो इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेज हैं। कितने हैं? 23 कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस हैं? 23 कॉलेजेस आईआईटी के हैं। और आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए ये आपको 10+2 होना, 10+2। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे आप? क्वालिफिकेशन इसका क्या होना चाहिए? आईआईटी का एग्जाम में अटेंड करने के लिए 10+2 आप कंप्लीट होना, विथ यानी कितना 75% मार्क्स के साथ, 75% मार्क्स के साथ, विथ 75% मार्क्स, यानी 75% मार्क्स है तभी तो आप आईआईटी में यानी आईआईटी का एग्जाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं। अब आइए उसके बाद हमको आईआईटी का, मैं आईआईटी के बारे में कंसेप्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आईआईटी का जो है एग्जाम आप 3 आईआईटी में जो है सब्जेक्ट कितने होते हैं? आईआईटी के 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहले आइए कि आईआईटी में जो आपको ये किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देता हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन है इसलिए आगे पीछे हो जा रहा है। और तो आईआईटी में जो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है आपको ये फर्स्ट इंटर फर्स्ट ईयर से जो पूछा जाता है वो कितना मार्क्स? इंटर सेकंड ईयर से जो आप पूछा जाता है, तो वो आपको आईआईटी में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटर फर्स्ट ईयर से आपको 45% और यदि सेकंड ईयर से 55% सेकंड ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी में। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स से अपील है कि आईआईटी का अगर आपके दिल में लगन है तो फर्स्ट ईयर भी काफ़ी अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, और सेकंड ईयर तो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, तब आईआईटी लेवल का सोचना। अगर अन्यथा आप फिर बोलेंगे सर आप तो डिमोलाइज कर रहे हो, मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अभी 10th में इंटर में गए
तो आपके लिए हौसला बुलंद कर रहे हैं कि आप बेहतरीन से मेहनत कर रहे हैं, 100% एफर्ट लगा करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेहनत करें, तो आपके लिए आसानी, बहुत आसान रास्ता होगा आईटी को चेस करना। ठीक है, अब आइए कि अटेम्प्ट कितना होता है, आईटी में अटेम्प्ट कितना होते हैं। अटेम्प्ट आईटी में 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट है आईआईटी के? 3 बार एग्जाम दे सकते थे, दे सकते हैं तो बोले देख सकते थे, लेकिन बट अभी आप लोग के लिए गोल्डन चांस ये हो रहा है कि 1-2 साल से कोविड हुआ है, कोविड की वजह से क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोविड से पहले भी आपको क्या हो रहा, बट अब जो है, बट नाउ प्रेजेंट में बता रहे हैं, बट नाउ प्रेजेंट में अब जो है वो क्या हो रहा है आपको 6 अटेम्प्ट, क्योंकि आप यानी 2 एग्जाम हो रहे हैं, 6 अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं। दिस इज अ गुड न्यूज। ओके माय डियर फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए अच्छा न्यूज है कि आप कितने बार एग्जाम दे सकते हैं आईआईटी का, मिनिमम यानी मैक्सिमम जो है 6 बार एग्जाम। पहले क्या था 3 अटेम्प्ट एग्जाम देकर का अगर जो निकले तो वो ठीक है, नहीं निकले तो वो अब रास्ता अलग करना पड़ता, लेकिन अब 6 अटेम्प्ट एग्जाम आप आईआईटी का दे सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब आइए कि आईआईटी का तो हो गया, पेपर भी हो गया। पेपर कौन कौन से होते हैं? इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं आईआईटी में, सब्जेक्ट जो 3 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक होते हैं आपको मैथमेटिक्स का होता है, मैथमेटिक्स है। दूसरा हो गया आपको फिजिक्स हो गए, तीसरा केमिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट पर आपके क्या होता है आईआईटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आगे वो जो हम आपको लिखा है वो आगे का लिखेंगे, आपको फर्स्ट इसमें जो पूछा जाता है ये 3। तो आप आईआईटी के सब्जेक्ट जो हो गए इन तीनों को पहले राइट डाउन कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को बताने के लिए हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक क्या है आईआईटी का। सर चेस करने का कोई ऐसा टिप्स बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये याद रखिएगा, इसके बहुत सारे टिप्स हैं और बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आईआईटी में एडमिशन होने के बाद बहुत सारे बेनिफिट भी है। उससे पहले प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर आईआईटी में, आईआईटी को कैसे प्रिपेयर करूं, इसके लिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसको यानी जहन में 100% फिक्स कर लीजिएगा, तब आप आईआईटी के एम तक, आईआईटी के गोल तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन का, जो आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप दूसरों को ना देखें कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना ज़बरदस्त यानी उसका यानी आपको ब्रेन है, उसका कितना डेवलप ब्रेन है, हर चीज़ तुरंत भर में कैच कर लेता हूँ, मैं क्यों नहीं करता हूँ। नो 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 माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कभी मत अपने अंदर में आने दें। अपने अंदर में ज़रा सा भी निगेटिव फीलिंग ना होने दें। आप ये देखें कि हम क्या हैं, हम कितना मेरे अंदर की तैयारी है, हम कैसे प्रिपेयर होकर के आगे तक पहुँचे, टॉप 20, टॉप 10, टॉप 50 के अंदर में मैं कैसे टॉप रैंक में मैं कैसे आऊँ। ये सोच के आप अपने आप को खाली देखते रहे हमेशा, और दूसरे को देखना एकदम बंद कर दें माय डियर स्टूडेंट्स। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही मेरी बात माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तमाम लड़कियों लड़कों सबको मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए कि सबसे पहले दूसरों को देखना आप लोग एकदम बंद कर दें कि वो बहुत तेज है, मैं इतना क्यों, नितिशा इतना तेज है और आयशा इतना तेज है, मैं क्यों नहीं हूँ। सलमा ये सोच के बैठी हुई है, रिजवाना ये सोच के बैठी हुई मैं क्यों नहीं हूँ, आपको संगीता नंदिनी ये सोच के बैठ रही कि मैं क्यों नहीं। नो नो, बार बार बोल रहे नंदिनी, आप भी तेज हैं, आप भी रिजवाना तेज हैं, आप भी काशिफ तेज है, एवरीबॉडी, हर एक इंसान तेज है। अगर कोई कमजोर है, कुछ कम बेश है, तो उसके अंदर का आपको तैयारी करने का फीलिंग, अंदर से उसके हौसला इतना बुलंद रहना कि ये सोचना कि मैं भी आईआईटी कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अपने मन में लाइए,
तो जवाब अंदर से निकलेगा, क्यों नहीं कर सकते, 100% कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को एक तो दूसरे को देखना आप लोग बंद करें, दूसरे के बारे में सोचना बंद करें, अपने प्रिपरेशन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। उसके बाद डेली का आप अपना एक टाइम टेबल बनाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। फिजिक्स का फर्स्ट ईयर, फिजिक्स का सेकंड ईयर, केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री का सेकंड ईयर, और उसके बाद यानी आपको मैथ्स का फर्स्ट ईयर, मैथ्स का सेकंड ईयर का एक टाइम टेबल यानी रूटीन के हिसाब से उसकी प्रिपरेशन बेसिक्स से शुरू करते हैं। छोटी से छोटी चीज को भी ना छोड़ो, उसको अपने माइंड में आपको फिक्स कर लें। उसके बाद उसकी तैयारी आगे बढ़ते जाए। उसके बाद क्या करना, सेकंड और थर्ड में क्या माय डियर स्टूडेंट, आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को सामने रखें। जब आपका फाउंडेशन थोड़ा अच्छा हो गया तो आप क्या करना माय डियर स्टूडेंट, मॉडल क्वेश्चन पेपर को सामने रख के उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। अगर उसके में काफी 100% में 60-70% आपको अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कोचिंग को तब आप पहले तो इंटरनेट का यूज कीजिए। इंटरनेट से भी अगर आपको पूरा का पूरा हेल्प नहीं मिल पा रहा है, जबकि इंटरनेट से काफी हेल्प मिलेगा। जैसे हमारे वीडियो रहेंगे, बहुत सारे कोचिंग के वीडियो रहते हैं, अपलोड किए रहते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो 100% आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अगर आपको 100% IIT कंप्लीट करना है, आपका एम, आपका गोल 100% कि हमको ऑफ मेरी हॉबी है, मेरा शौक है IIT बनना, मेरा एम है कि मैं IIT बनूं, तो मैं उसके लिए डू एंड डाई करने के लिए तैयार हूं। तो इसके लिए आपको कोचिंग की तरफ मूव करना। और कोचिंग में आपको इंडिया में बहुत सारे आपको क्या कोचिंग सेंटर हैं जो अच्छी से अच्छी तैयारी IIT के कराते हैं, जिसमें से एक ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका एक क्लिप हल्का सा दिखलाया जो आपको 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड का है। उसमें भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर के, भगवान के इससे यहाँ भी अच्छी तैयारी होती है, बच्चे सबकी अच्छी तैयारी होती है, और यहाँ भी अच्छे बच्चे सब रैंक लाते हैं। तो यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट ये भी है। अगर हैदराबाद के अंदर में, अगर तेलंगाना के अंदर में, तो एक बार जरूर यहाँ विजिट करें, यहाँ आकर के भी देख लें यहाँ की पढ़ाई। चलिए, बहुत सारे इंडिया लेवल पर बहुत बड़े बड़े कोचिंग भी हैं, आप वहाँ जा करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि आपके कंसंट्रेट जो होना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ आप सोचते रहना कि हमको आज कितना मेरा लेवल कितना इंक्रीज किया, मैं आज कितना चीज़ हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मेरा कितना नॉलेज इंक्रीज किया, ये अपने आप में आप तौलते रहना माय डियर स्टूडेंट। देखते रहना कि आपके अंदर में कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर डे पर आवर कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो समझिए कि आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपना पूरे 24 घंटा का टाइम टेबल बना रहे हैं। चौथे पांचवें पॉइंट में यह माय डियर स्टूडेंट कि आप अपने हेल्थ को भी काफ़ी अच्छे से रखें। खाने पीने पर भी पूरा आप ध्यान देना, खाने पीने पर ध्यान देना, सोने पर भी पूरे यानी आपको 6 to 7 आवर्स आप सोइए भी। उसके बाद आप इंटरनेट का भी यूज़ करना, इंटरनेट का यूज़ ज़रूर करना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेट से यूज़ करने से आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलती है। न्यूज़पेपर का यूज़ करना, 7वें में क्या न्यूज़पेपर पे पढ़ते रहना, और 8वें में क्या जो टॉपर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स के आए हैं, प्रीवियस ईयर से IIT में जो टॉपर रैंक है उनके इंटरव्यू को आप सुनना, इंटरव्यू सुनकर उसको अपने अंदर में एक फीलिंग लाना कि मैं क्यों नहीं यहाँ तक कर सकता हूँ, और वो जो बता रहा है उसके हिसाब से चलना। और उसके बाद क्या है कि आपका जब आप IIT, ये सब तो आपको टिप्स से बताया कि जो आपको एक रास्ता है IIT के मंजिल तक पहुँचाने के लिए। IIT में एडमिशन होने के बाद बहुत सारे बेनिफिट होते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब बेनिफिट उसका बता रहे हैं। IIT में एडमिशन होने के बाद नंबर 1 आपका खुद का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रिस्पेक्टफुल पर्सन में काउंट होने लगेंगे। आपके माँ बाप, आपके घर की पूरे फैमिली एक यानी काफ़ी इज्जत के दायरे में हाई लेवल पर आ जाएगी। उसके मोहल्ले में यानी मोहल्ला भी आपका जो एरिया वो भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल मोहल्ला कहलाने लगेगा, एरिया कहलाने लगेगा। स्टेट यानी अगर टॉप रैंक ला रहा है तो स्टेट भी आपको रिस्पेक्टफुल में आपको स्टेट का भी काफ़ी नाम होने लगेगा। यानी कहने के मीन्स आप अगर टॉप रैंक लाते हैं तो आपसे कई बॉडी जुड़ी हुई है,
और आपको तो 100% सारी चीज प्रोटेक्ट के हो ही रही है, प्लस आपके एतराफ जो जो चीज़ है वो भी आपको काफ़ी अच्छे, आपके फ्रेंड का नाम होने लगेगा, हाँ फलाने के दोस्त ने IIT कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ IIT इसको एक जुस्तगू बना करके 100% एफर्ट लगा के आप उसको कामयाब नहीं बनिए, अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। दूसरी चीज़ है कि इसमें IIT में एडमिशन होने के बाद आपको क्या होता है, मेडिकल सुविधाएं आपको फ्री रहती है। बीमार पड़े कुछ हुए तो आपको यानी IIT बॉडी की तरफ से मेडिकल डॉक्टर जो रहते हैं वो आपका ट्रीटमेंट फ्री करते हैं और बेस्ट डॉक्टर सब रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको IIT के अंदर यानी कैंपस के अंदर, कैंपस जब कॉलेज के अंदर में 23 कॉलेज में जहाँ भी एडमिशन हो उस कॉलेज के कैंपस के अंदर में कैंटीन वगैरह जो होते हैं उसमें आपको 15 to 20% आपको डिस्काउंट एवरी चीज़ पर रहता है, हर चीज़ पर खाने पीने को सब पर आपको डिस्काउंट रहता है। प्लस आपका जब जैसे कंप्लीट होता तो आपको प्लेसमेंट की गारंटी रहती है, एवरी स्टूडेंट को प्लेसमेंट की गारंटी रहती है, उन लोगों को जॉब मिलते हैं। अगर टॉप रैंक कर रहते हैं तो उन लोगों को यानी हाई लेवल के यानी आपको क्या होगा जॉब मिलता है। इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो जॉब करने के बाद वो करोड़ों रुपया मंथली उठाते हैं। होप कि मेरे ये सारे यानी बेनिफिट प्लस से हाउ टू प्रिपेयर IIT एग्जामिनेशन, मैं IIT एग्जामिनेशन को कैसे प्रिपेयर करूँ टिप एंड ट्रिक के साथ मैं आपको पूरा एडवांटेज भी बोला, तैयारी भी बताया, सारी चीज़ बता दिया और पूरा IIT का पूरी बॉडी पूरा एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ बताया। हो सकता है हम होप करते हैं कि आप लोग को 100% मेरी ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर 100% सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें और कमेंट्स में लिखें माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मुझे वीडियो बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है। माय डियर स्टूडेंट, एक एक पार्ट को, एक एक लाइन बाय लाइन को आपको सारी किताब और सारी चीज़ से कलेक्ट करके उसके बाद आप तक वो जानकारी देना। लेकिन एक दोस्त को, एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट्स को खाली एक सब्सक्राइब पर क्लिक करने में उनको बहुत भारी लगता है। ऐसा न करना माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपकी नियत, मैं बार बार बोला इंट्रोडक्शन में बोला, आपकी नियत अगर अच्छी होगी तो भगवान अल्लाह गॉड आपकी मदद फरमाएगा एवरीथिंग, हर जगह पर। इसलिए आप लोग 100% मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग कमेंट्स में अगर आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए, मान लीजिए M1, M2, M3 का, तो आप लोग का अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग के डिमांड आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को वो टॉपिक पर यानी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर दूंगा। तो जो जिस लाइन से तैयारी कर रहे हैं कमेंट्स में वो लिखें और आपको कैसा वीडियो लगा उसको लाइक, शेयर और यानी कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स दबाना। ओके, गुड बाय।